कि इस वीडियो में आप सभी लोग गणित का बेसिक नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। पहला है करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। दूसरा है 3 करड़ी में 5 + 4 करड़ी में 5 का मान। तीसरा सवाल है x बराबर -1 तो -x⁻³ का मान। चौथा सवाल x - 7 का होल स्क्वायर। पाँचवा है a + 1/a बराबर 5 तो इसका मान। इसका प्रसार करना है, यहाँ गुणनखंड करना है, 4 जीरो की स्थिति बताना है, -4 7 के चतुर्थांश में है और करड़ी में 10 + करड़ी में 10 का उत्तर। तो आज इसमें से आप बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी करड़ी वाली संख्या का वर्ग होता है तो करड़ी हट जाती है, वही संख्या उत्तर होती है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कैसे होता है? वर्ग है तो इस संख्या का गुणा 2 बार होगा और करड़ी वाली संख्याओं का गुणा करड़ी के अंदर हो जाता है, जैसे आप सामान्य संख्या का गुणा करते हैं। तो हो गया, जोड़ा बन गया तो वर्गमूल में 2 जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है। तो आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 करड़ी में 5 + 4 करड़ी में 5 का मान। एक चीज़ ध्यान रखना, करड़ी के अंदर की संख्याओं को पहले ध्यान देना। बराबर है तो बाहर की संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, ये चिन्ह के अनुसार सरल करिए। तो धन है तो जोड़ दो, 3 4 7। ये इनका मान करड़ी के अंदर जो है वही रहेगा, बदलता नहीं है। x का मान -1 है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो माइनस, अब देखिए माइनस और सवाल का है, x का मान भी माइनस है तो आप एक काम यहाँ करेंगे, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। x की जगह पे -1 रख दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, मझला ब्रैकेट यूज करो, क्योंकि ये तीन दोनों पे माइनस है, इस पे भी इस पे भी। तो यहाँ हो गया माइनस और यहाँ हो गया x का मान है, यानी x है, इस पे 3 लगाइए। इसके लिखने का पैटर्न पहले ये है। अब इसका मान कैसे निकालोगे? तो इसका मान निकालने के लिए माइनस, यहाँ x की जगह पे -1 और इस पे पावर 3। तो ब्रैकेट के अंदर मिला क्या? माइनस माइनस का +1 पावर 3। 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है x - 7 का प्रसार कीजिए। तो x - 7 का प्रसार, तो स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर करिए, प्लस 7 का स्क्वायर करिए, माइनस के साथ तीनों का गुणा कर दीजिए। यानी यही सूत्र आपको याद होगा, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर लेटर पे पावर जो रहता है वही आएगा। 7 का गुणा 2 बार करेंगे 49 होगा और 7 दूनी 14x हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है a + 1/a बराबर 5। तो a² + 1/a² का मान, सिंपल सी बात है, इसका जब मान पूछता है, ये वर्ग बनाया गया है तो वर्ग आप इसे बनाएंगे तो a + 1/a का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यानी इसमें आप बनाने के लिए यहाँ देखिए -2 × 1/a लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके स्क्वायर में देखिए ये पद आएंगे, तो ये वाला पद क्या करेगा? ये आपके सवाल में द्वि दिया था तो स्क्वायर किया तो ये बढ़ेगा, इसके लिए यहाँ मैंने -2 × a × 1/a एडजस्ट कर दिया। अब ये इक्वल हो गया तो इधर भी हम लोग 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया a² + 1/a² और प्लस ये हो गया 2 × a × 1/a यहाँ से, और इधर ये कैंसिल होगा, इसका ट्रांसफ़र हो गया तो ये हो गया -5 - 2। तो अब यही चीज़ ट्रांसफ़र हम लोग कर लिए इधर, तो ये वाला कट जाएगा तो ये 2 बचेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला हुआ कि इसका मान निकालने के लिए सीधा सीधा इसके स्क्वायर में से आप 2
इधर जो है घटाएंगे तो इधर जोड़ देंगे, यानी 25 धन 2, यानी आएगा उत्तर इसका 27। ये वाला जो -2 है इधर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको इसका मान दे देगा। अब यहाँ पर देखेंगे सिंपल से रूल में इसको, तो इधर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको इसका मान दे देगा। अब यहाँ पर देखेंगे सिंपल से रूल में इसको, a + 1/a = 5। अब इसमें कर देंगे स्क्वायर दोनों पक्षों का, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ मिलेगा a² + 1/a² + 2 × a × 1/a इक्वल हो जाएगा इसमें आपका ये 5 का स्क्वायर 25, यानी वर्ग पूछा तो वर्ग कर दीजिए। अब a² + 1/a² प्लस ये कैंसिल होगा 2 बचेगा तो 25। अब इधर हो गया a² + 1/a², 25 -2 हो गया 23 इसका आंसर है, ये रियल आंसर है। अब आप इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, y माइनस यहाँ लगाते हैं y-1 का होल क्यूब प्रसार करना है, प्लस है तो y³ + 1 का क्यूब प्लस 3 × y × 1 कोष्ठक में y + 1, तो लेटर पे पावर 1, 1 का 1, 3y कोष्ठक में y + 1, ये आंसर हो जाएगा। इसका गुणनखंड करना है 24 का 2 पार्ट 8 × 24, तो 8x + 3x बराबर +24। इसी के अनुसार इसका गुणा इसमें कराइए, 24 आया, 2 पार्ट बन गया, 11 आना चाहिए, तो 8 × 3 = 11, x कॉमन x + 8 + 3 कॉमन तो x + 8। अब हो गया x + 8 कॉमन, तो एक कोष्ठक में x + 3। 4 0 की स्थिति, ये देखिए y का मान यहाँ 0 दिया तो यानी y पे जाना नहीं है, तो x अक्ष पे जाना है, तो 0 वाले में ये होगा x अक्ष पर, इसकी स्थिति क्या होगी x अक्ष पर। इसके बाद -4 7 की स्थिति किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में ये माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, यानी दूसरे में होगा इसका द्वितीय चतुर्थांश। कर्डिम 10 × कर्डिम 10, 1 1 गुणांक है, 2 कर्डी में 10 आंसर आ गया। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।